तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। जैसे अभी आपने देखा था कोवलेंट बॉन्ड, अब कोवलेंट बॉन्ड पैरामीटर्स, अब कोवलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉन्ड प्रॉपर्टीज जिन्हें हम कह सकते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। बॉन्ड प्रॉपर्टीज में मैं कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो आप कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड प्रॉपर्टीज पढ़िए। अभी कोवलेंट बॉन्ड की VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आएंगे। पहले हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड प्रॉपर्टीज। बॉन्ड प्रॉपर्टीज में एक तो पहला नाम आता है बॉन्ड लेंथ का, जिसको आप देख ही रहे हैं। दूसरा नाम आता है बॉन्ड एनर्जी का। तीसरा नाम आता है बॉन्ड एंगल का। तो यहां पर उसके बाद ये आपकी बॉन्ड पोलैरिटी, यह भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करती है, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एंगल में बिल्कुल एक अलग से लेक्चर आपको देंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इन सब को समझने से पहले एक बहुत ही छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, परसेंटेज एस करेक्टर एंड परसेंटेज पी करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर या परसेंटेज पी करेक्टर को किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा ज़रा। आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सब जानते ही होंगे, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फिर अब आपको पढ़ भी लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। मान लीजिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर आप परसेंटेज एस करेक्टर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर का मीनिंग होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 इंटू जितने एस का अगर आप निकाल रहे हैं तो एस के कितने ऑर्बिटल्स हैं 1 इंटू परसेंटेज की बात है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया आपका 25%। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, ये परसेंटेज एस करेक्टर को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है ओवरऑल 3 है और ये आपका S1 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट बिकम्स 33%। यहाँ की अगर आप बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर टोटल ऑर्बिटल्स 2 हैं और ये बाकी आपका 50% हो गया। एक्चुअली परसेंटेज एस करेक्टर से फर्क क्यों पड़ता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। परसेंटेज एस करेक्टर से डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर को एक जगह पे मैंने आपको बताया भी था कि परसेंटेज एस करेक्टर डेल्टा साई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो बॉन्ड लेंथ है इस बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसलिए इन्वर्सली रिलेटेड है परसेंटेज एस करेक्टर भी इसके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज पी करेक्टर। और परसेंटेज एस करेक्टर परसेंटेज पी करेक्टर का जस्ट अपोजिट होता है बेटा। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें और ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ की डिटेल दी गई है, जैसे यहाँ पे CN आपका बॉन्ड है, CNN बॉन्ड है, C एटम है, N एटम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस है और बॉन्ड लेंथ इसकी देखिए आप, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर सबसे कम है 147 पिकोमीटर। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए ना के बराबर है, डेल्टा साइन इक्वल टू 0 है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ गई और बॉन्ड लेंथ आपकी हो गई 154 पिकोमीटर। फिर आप बात करिए कार्बन और फास्फोरस की। कार्बन और फास्फोरस में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो तो थोड़ा बहुत है, लेकिन फास्फोरस का साइज देखिए आप, कार्बन है आपके सेकंड पीरियड का और फास्फोरस है आपके थर्ड पीरियड का, तो एक शेल पूरी की पूरी कंप्लीट बढ़ गई। जब एक शेल बढ़ गई तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो ऑब्वियसली जब दो बड़ी चीज़ों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी देखोगे तो वो ज़्यादा होगी और दो छोटी चीज़ों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी देखोगे वो थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर एक बड़ा साइज है और एक छोटा साइज है, इसलिए ये आपका जो CP है ये और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब आप देखिए कई फैक्टर काम कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ के लिए। बॉन्ड लेंथ के बारे में हम पूरा डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है और बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है बॉन्ड लेंथ, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। अब इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें एंड कम टू द सेकेंड ऑप्शन, अगर आप यहाँ देखिए दिस इज, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका
ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं बेटा। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई है, यहाँ पे सिग्मा 2 पाई है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि पाई जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली, तो उसकी क्या हो रहा है, तो उसकी बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ या बॉन्ड की एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर हमने और भी कई बातों को समझा कि भाई CO है, CO इस तरीके से। अब देखिए बॉन्ड लेंथ लगातार घटती जा रही है क्योंकि बॉन्ड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इस बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो बॉन्ड लेंथ केवल इस बात पे सिर्फ डिपेंड नहीं करती, बल्कि बॉन्ड लेंथ की डिपेंडेंसी आपको बताएं किस किस पे होती है। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन डेल्टा साई, 1 upon percentage S character, directly proportional to 1 upon bond energy, directly proportional to percentage P character, directly proportional to number of lone pairs। कहीं पर अगर लोन पेयर्स बढ़ते जाएं तब भी बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू रिपल्शन, और रिपल्शन हो जाएगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपका 1 अपॉन डेल्टा साई, 1 अपॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर, बॉन्ड एनर्जी, और या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसे भी कहना चाहें आप। यहाँ पे कहीं पे बॉन्ड एनर्जी यूज़ होगा और कहीं पे ये वर्ड आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ वर्ड इस्तेमाल होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड एनर्जी और 1 अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ, परसेंटेज पी कैरेक्टर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया गया, डेटा दिया गया कि सिंगल बॉन्ड्स कहाँ पर ज़्यादा होंगे, किस तरीके से कम होंगे। ऑब्वियसली साइज के साथ तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे साइज एटम का बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। एटम के साइज की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो उसके साथ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ उसके साथ तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। अगर कोई जैसे 2 छोटे एटम हैं तो उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये आएगी, और वहीं पे 2 बड़े एटम हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उनके बीच की ये आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है, ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है। तो ऑब्वियसली अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा एटम का, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपके लगा था, जो उससे पहले आपने देखा था, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें। सो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ आपकी C.C 154 पिकोमीटर आ रही है, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर आ रही है, और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉम यानी कि 121 पिकोमीटर आ रही है। तो आप देख क्या रहे हैं, आप बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है और C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका ये 154 एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर, ये आपका 134 पिकोमीटर, और ये आपका 120 पिकोमीटर, जिसे हम कह सकते हैं 1.20 एंगस्ट्रॉम, है ना बेटा। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25%, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33.3%, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटती रही है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, देन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, अब इसके अलावा अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 सिग्मा है और ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई है। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। If bond strength is also increasing and bond energy is also increasing, so obviously bond length will decrease. Bond length and bond energy both are inversely related to each other. Bond length and bond energy both are inversely related to each other. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपने डेल्टा साई का कॉन्सेप्ट भी आपको पहले क्लियर है, लेकिन और फिर से मैं बता देता हूँ। परसेंटेज पी करेक्टर का देखिए, परसेंटेज पी करेक्टर तो उल्टा होगा, यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर कितना होगा, 75%। आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर कितना होगा, 66.6%, और यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर कितना होगा, 50%। ये आपका परसेंटेज एस करेक्टर है,
और ये आपका परसेंटेज पी करेक्टर है, ये आपका परसेंटेज पी करेक्टर है। अब जरा देखिए आप, बॉन्ड लेंथ की मैं बात करता है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इस चीज से आई। बॉन्ड लेंथ अगर आपका और दूसरी तरीके से आती है तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा साई। अब एक एग्जांपल आप छोटा सा देख सकते हैं, जैसे कि आपने अभी भी देखा था, यू कैन ऑल्सो सी एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। सो एक दो रीज़न है यहाँ पर। एक रीज़न ये है कि ये साइज भी इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे पर इंक्रीज करती चली जाएगी। जबकि डेल्टा साई डिक्रीजेस, डेल्टा साई ऊपर से नीचे पर डिक्रीज होता जाएगा। तो डेल्टा साई ऊपर से नीचे तक डिक्रीज होता चला जाएगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। एक कॉन्सेप्ट ये आता है बेटा बॉन्ड लेंथ का। क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो बन सकता है बॉन्ड लेंथ का नंबर ऑफ लोन पेयर्स में। बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहां पर एक तरीके से ऐसे ये भी और आ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल हैं एंड कंसीडर इट there are number of bonds are equal, like CN is there, one lone pair, CO is there, two lone pairs, CX is there, three lone pairs are there. Or you can say from here like one atom is there, मान लीजिए सिंगल लोन पेयर है, मान लीजिए देयर आर टू लोन पेयर्स, सपोज करिए देयर आर थ्री लोन पेयर्स। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर इंक्रीजिंग इट मींस बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग। बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज करती चली जा रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती चली जा रही है। ओके, बॉन्ड लेंथ के बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने। बॉन्ड लेंथ के बारे में हम इससे पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड की बात भी हमने की है, कोवलेंट रेडियाई की भी बात की, पीरियोडिक टेबल में भी बात की है, वहाँ पे भी समझा है, फॉर्मूले भी देखे हैं, वहाँ पर चीज़ों को भी समझा है। जैसे आपने देखा कि वहाँ पे एक हमने फॉर्मूला देखा था कि बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ ए रेडियाई ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा साई। ये कब की बात है? जब ये ए और बी आपके एंगस्ट्रॉम में है। अगर ये एंगस्ट्रॉम में नहीं होते, ये एंगस्ट्रॉम से ना होकर ये पिकोमीटर में होते, तो ये आर ए प्लस आर बी माइनस 9 इंटू डेल्टा साई इफ़ दीज आर इन पिकोमीटर्स। अगर आपके ये पिकोमीटर्स में, ये पिकोमीटर्स में है, तब आप इस तरह से कर सकते थे। यू कैन टेक दिस थिंग्स इन दिस वे। ओके बेटा, now talking about bond enthalapies और bond energies। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में एक बात और रिवाइज करा देता हूं। आपने देखा होगा कि हमने एक कर्व देखा था, वहाँ पे एक कर्व को देखा था, और जो इस तरह से कर्व आपने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का, एंड एटम्स आर कमिंग हेयर, एटम्स आपके यहाँ पे मौजूद थे, दे आर वेरी क्लोज, एकदम से बहुत क्लोज हो गए थे। और यहाँ पर हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और यहाँ पे देखा था आपने कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव है और ये आपकी मिनिमम पर है, और यहाँ पे आपने देखा था पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव है और वो आपकी मैक्सिमम पे जा रही है। तो क्या आपने देखा था कि यहाँ पर जो एटम्स आए थे और व्हेन दे आर कंबाइनिंग, तो उस टाइम पर जो उनके बीच की डिस्टेंस थी, जिसको हमने हाइड्रोजन के लिए 74 पिकोमीटर ऑब्जर्व किया था, इसको हमने हाइड्रोजन के लिए 74 पिकोमीटर ऑब्जर्व किया था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी। उस टाइम पर दो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिस टाइम पर उस कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम हो, दैट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड आपकी बॉन्ड लेंथ।
ये आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। और इसी बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। कोई भी दो मॉलिक्यूल हों जिसमें उनकी एनर्जी मिनिमम ना हो तो उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ नहीं कहा जाता है। बॉन्ड लेंथ तभी कहा जाता है जब उनके बीच की एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो। ओके बेटा, तो बॉन्ड लेंथ पर डिस्कशन हमने एक बार किया। और उसी टाइम पर, जिस टाइम पर वो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, उसी टाइम पर जिस टाइम पर वो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी लेवल पर है, तो जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी या बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। तो इसी को मैं यहां पे भी समझा सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी per mole which is required to break the covalent bond when it has minimum energy and मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और जहां पर इसकी मिनिमम एनर्जी होगी एंड हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, उस जगह को बेटा कहेंगे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी। उस चीज़ को हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड, जब उसकी बॉन्ड लेंथ आपकी 74 पिकोमीटर पे आई, जहाँ पे उसकी मिनिमम एनर्जी थी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी थी, उस जगह पर इस बॉन्ड को, उस बॉन्ड के पर मोल को ब्रेकअप करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी पर मोल पे बेटा डिफाइंड होती हैं, पर मोल पे डिफाइंड होती हैं। पर एटम पे भी डिफाइन कर सकते हो, पर मोल पे आपका आईयूपैक्स के लेवल पर डिफाइंड होता है, यूनिट को मेंटेन रखने के लिए। तो कुछ कहो ना कहो, वो अपने आप में ही बॉन्ड एंथैल्पीज होती हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पीज, जो बॉन्ड एनर्जी है, उन बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। कि बॉन्ड एंथैल्पीज का वर्कआउट भी हम आगे समझेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पीज से क्या क्या होता है। पहले तो इस बात को समझें कि बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या क्या है, फिर आगे हम समझेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी से क्या क्या होता है। हमने समझा कि बॉन्ड एंथैल्पी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, और वी कैन से डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी factors on which this bond energy depends, factors on which bond energy depends. So remember it, all those factors which depend on the bond, which bonding depends, bond energy also depend, but in the reverse manner. Bond energy, here we can say bond energy is directly proportional to 1 upon bond length. अब वो सारे फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहे थे, उसके जस्ट उल्टे कर दो। इसको उल्टा कर रहे थे तो वो इसको उल्टा कर रहा था तो इसके सीधे करेगा, वो इसको उल्टा कर रहे थे तो इसके सीधे करेगा। वो उसको सीधा कर रहा था तो उसका उल्टा करेगा। तो फैक्टर जिन पे ये डिपेंड होती है, और फिर इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन समझेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी का एप्लीकेशन क्या है, उस चीज़ के बारे में भी समझेंगे। पहले हम समझें कि बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ कैसे सकते हैं और बॉन्ड एनर्जी किस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकती है बेटा। तो हमने देखा कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी इस तरीके से हमारे सामने आई, राइट। अब जरा इस बात को समझिए आप,
जहाँ जहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे। जैसे सपोज करिए एग्जांपल में आप कोई ऐसी चीज़ों को लेके चलते हो, जैसे सी की बात करें, अगर हम सी डबल बॉन्ड सी की बात करें या सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात करें, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट व्हाट, बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन आप देख लीजिए। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी अगर आपको देखने को मिलेगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी सी की ज़्यादा होगी। और वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो फैक्टर्स आपको कहीं और देखने को मिलते हैं। चलिए हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि एप्लीकेशन में क्या है, कहाँ पर क्या है। लेट्स वर्क ऑन एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल की हम बात करें, CH4 है आपका, 2CO2 है, CO2 है, 2H2O है, और यहाँ पर हम बॉन्ड एनर्जी की यानी कि डेल्टा H की बात करना चाहते हैं। तो बेटा डेल्टा H यहाँ से सबसे अच्छी बात तो ये है कि डेल्टा H रिएक्शन आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। डेल्टा H रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा कि इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है। जैसे आप यहीं की बात कर लीजिए, यहाँ की बात करेंगे तो ये आपके देखिए CH4 बॉन्ड है, तो CH4 कैसे होता है, ऐसे होता है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी कहीं ना कहीं वो H की CH की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। O2 कैसे होता है, ऐसे होता है, तो O डबल बॉन्ड O की इन्फॉर्मेशन होगी। फिर CO2 मतलब CO2 में ऐसे बॉन्ड होते हैं तो CO बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन होगी। फिर H2O की बात होगी तो H2O में OH बॉन्ड होते हैं, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी। सो यू कैन से हियर कि आप जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कहीं ना कहीं वो क्या क्या गिवन करेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा और क्या क्या लेना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO देना पड़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO देना पड़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH देना पड़ेगा। बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O देना पड़ेगा, और इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी इसकी देनी पड़ेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी तो आपके रिएक्टेंट में कौन कौन है, आपके रिएक्टेंट में CH बॉन्ड है। कितने CH बॉन्ड बन रहे हैं आप समझ सकते हो, हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर देयर। उसके बाद आप O बॉन्ड देखोगे, O बॉन्ड कितने हैं। उसके बाद आप देखोगे CO बॉन्ड कितने हैं, 2 CO बॉन्ड हैं। उसके बाद आप देखोगे बॉन्ड एनर्जी OH। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सबको सम कर लेंगे। जैसे अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो 4 बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड 4 होंगे, ऑब्वियसली 4 होंगे, CH, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी प्लस। इसके बाद O2 की बात करें तो O2 में O बॉन्ड होंगे, तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO आपका ये हो गया, ये 2 का सम हो गया बेटा। फिर इसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे CO2 और 2H2O। CO2 में CO बॉन्ड 2 होंगे, तो CO बॉन्ड 2 है, प्लस H2O में 2 OH बॉन्ड है, 1 OH बॉन्ड, अदर 1 2H, और 2 आपके वो हैं। इट मीन्स 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। इस तरीके से जब आप निकालोगे ना तो ये डेल्टा H रिएक्शन अपने आप निकल आएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, आप देखिए, अगर आप ध्यान से समझोगे, देखो 4 ये डेल्टा CH यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड आ गई, फिर 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड आ गया, ये O बॉन्ड आ गया, फिर 2 B CO बॉन्ड आ गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड आ गया, फिर 4 OH बॉन्ड आ गया,
और जो कि इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन का, इस डेटा का हमने यूज़ किया और उसको पुट किया, सम किया, सब्ट्रैक्ट किया, और इस तरीके से करने पर हमें क्या मिला? इस तरीके से करने पर हमें मिलेगा डेल्टा एच रिएक्शन। अंडरस्टैंड? डेल्टा एच रिएक्शन हमें यहाँ से मिल गया बेटा। ओके, क्लियर? कम टू टॉक अबाउट द बॉन्ड पोलैरिटी। हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें, बॉन्ड पोलैरिटी तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो वी विल डिस्कस वेरी नाइसली। बॉन्ड पोलैरिटी में एक बहुत अच्छी बात आती है, और ये चीज़ शायद हम लोग इस वक्त पे समझना भी चाहते थे। व्हाट डू यू मीन बाय द बॉन्ड पोलैरिटी? बॉन्ड पोलैरिटी का डिस्कशन अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको धीरे धीरे करके आपको डाइपोल मोमेंट में जाना पड़ेगा, और उसको धीरे धीरे करके आप कहाँ ले जाएंगे? आप ले जाएंगे फजान रूल पे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पे, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पे। तो इट विल बी वेरी नाइस। ये हम एक हाँ, ये सेक्शन हम थोड़ा सा अलग बना सकते हैं। लेट्स डिस्कस बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का डिस्कशन अगर हमें करना है तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। एक्चुअली बॉन्ड पोलैरिटी का बेसिक जो रीज़न है वो दैट इज डेल्टा। अगर ये डेल्टा साई के दो केस हो सकते हैं, या दिस इज डेल्टा साई, दो केसेस हो सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। डेल्टा साई 0 हो तो नो बॉन्ड पोलैरिटी, कोई भी बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, नो बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है। एंड इफ डेल्टा साई इज ग्रेटर देन 0 एंड 1.7 कहीं पर ऐसा है तो देयर इज अ बॉन्ड पोलैरिटी for covalent bonds. These kind of bonds हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, polar covalent bonds कहलाते हैं। They are called as polar covalent bonds. They are called as polar covalent bonds. इनको polar covalent bonds कहा जाता है। They are called as polar covalent bonds. Okay, bond polarity in covalent bonds means polar covalent bond, and there is no bond polarity means non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond. Okay. Let's see here, if we have two identical items means delta psi is equal to 0. F and F having single bond, F and F, आप इसको जानते हो अच्छे से, these are having single bonds का कैलकुलेशन है इनके बीच में। एंड पोलर यानी अनइक्वल शेयरिंग, डिफरेंट अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होगा? ये नॉन पोलर है बिकॉज डेल्टा साई इज इक्वल टू 0। What do you mean by the polar? Polar means unequal sharing. यहाँ पे equal sharing है, बिल्कुल सही कहा। This is equal sharing. And if we are taking delta psi is not equal to 0, so obviously वहाँ पर आपका polar होगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम देखें तो कोई एक बड़ा है, कोई एक छोटा है। पोलैरिटी की हम यहाँ पे बात करें कोई यहाँ पे बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। F has a stronger electron attraction। देखिए आप सब जानते हो यहाँ पर शेयरिंग जरूर हो रही है, पर इस शेयरिंग में ये H बेचारा कुछ इस तरह से हो जा रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को F अपनी ओर पुल कर ले रहा है, और अपनी ओर F जब पुल कर ले रहा है तो फिर क्या हो रहा है? F जब अपनी ओर पुल कर ले रहा है तो उसका कुछ और भी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, ज़रा समझिएगा। You can understand here कि what I want to say,
कि H की अपनी जो शेल है वो शेल F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कुछ इस तरह से हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंच जाते हैं, जबकि F अपनी जगह जैसा होता है वैसे ही रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयरिंग हो पाएगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये भले ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था लेकिन उसके बावजूद भी इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए गए F के जरिए जब इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए गए तो ऑब्वियसली यहां पर आपका डेल्टा H पार्शियल H प्लस हो गया और ये आपका डेल्टा माइनस हो गया। इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है बेटा, तो ये पोलैरिटी डेवलप होती चली जा रही है, और इस पोलैरिटी को फिर मेजर कैसे किया जाएगा? पोलैरिटी का क्या रिलेशन है, पोलर बॉन्ड का क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली पोलर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेशन है क्योंकि डेल्टा साई अगर कहीं पे जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर फिर पोलैरिटी नहीं आएगी। पोलैरिटी के स्केल में बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या वो है आपने यहाँ पे देखा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का किस तरह से किस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होती है, कितनी वर्क करती है बेटा, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से दिखाई दे रही हैं। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये आपके पोलैरिटी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस से बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। देखिए यहां पर जीरो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, और जब यहां पे जीरो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस तो ऑब्वियसली